चारित्रिक विशेषताएं। इन लोगों का शरीर लंबा व आनुपातिक होता है। इनकी टांगें पतली व दमदार होती हैं। इनके व्यक्तित्व की पहचान इनकी मंद मंद मुस्कुराहट है, जो हर समय इनके होंठों पर बनी रहती है। इनकी नाक आगे से मुड़ी हुई तथा भौहें सुंदर होती हैं। तुला तौलने का यंत्र। ये लोग अपने चेह के अनुसार संतुलित दिमाग वाले होते हैं तथा अधिकतर मानसिक संतुलन को बनाने में कामयाब होते हैं। किसी भी विषय विशेष के सभी पहलुओं पर अच्छी तरह सोच समझकर निर्णय देते हैं। ये लोग सदैव खुशहाल जीवन को प्राथमिकता देते हैं। शांति बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जब कभी ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, तो तुरंत ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। ये लोग अच्छे कपड़े, सुगंध व रंग के प्रेमी होते हैं। प्रायः इनकी रुचियां बदलती रहती हैं, कभी फोटोग्राफी, तो कभी संगीत, तो कभी बागवानी और कभी चित्रकारी। इस चिन्ह के जातक दूसरों के हितों के लिए अपने सुख का बलिदान करने से भी नहीं चूकते। इस चिन्ह में पैदा हुए राजनीतिज्ञ जीवन भर चर्चित रहते हैं। वायु चिन्ह होने के कारण इनकी शक्ति तीव्र होती है। ऐसे लोग दूरदर्शी होने के कारण अच्छे सलाहकार भी सिद्ध होते हैं। ये लोग साधारणतया वाद विवाद से अपने आप को दूर रखते हैं तथा अधिकतर किसी जटिल मामले को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ये लोग लोकप्रिय होना चाहते हैं। ये लोग इतने सहृदय होते हैं कि यदि इनसे कोई गलती हो भी जाती है, तो लोग इन्हें सहज ही क्षमा कर देते हैं। ये लोग जानबूझकर किसी का भी दिल नहीं दुखाते हैं। इन लोगों को अपने विपरीत लिंग के साथ अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। इन लोगों को आलसी कहा जाता है तथा ये चाहते हैं कि इनका कार्य कोई दूसरा कर दे। न्याय करने की इच्छा इन लोगों के सामान्य जीवन को परेशान करती है। अधिकतर जब कभी भी कुछ गलत हो जाता है, तो इसे ठोक करने का प्रयास करते हैं। शुक्र स्वामी होने के कारण इस चिन्ह के जातकों को अपनी वेशभूषा, फर्नीचर, वाहन आदि का बहुत शौक होता है। इनकी प्राथमिकता यही रहती है कि ये लोग अपने जीवन साथी को प्रसन्नचित रखें। इसके अतिरिक्त संगीत, चित्रकारी में भी इनकी अच्छी खासी रुचि होती है। धन अवस्था। इन जातकों को किसी के भी साथ व्यापार इत्यादि लाभप्रद होता है। इन लोगों को अधिकतर सलाह देने वाला कार्य करना चाहिए तथा इनके परिवार को चाहिए कि कोई भी कार्य इनकी सलाह के बिना नहीं करें, क्योंकि ये लोग सही समय पर सही सलाह देते हैं। ये लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक नीतिज्ञ, दूरदृष्टि व तर्क वाले होते हैं। इन लोगों की धन स्थिति प्रायः स्थिर होती है। ये लोग अचानक काफी धन व्यय कर देते हैं। इन लोगों को पैतृक धन मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। घरेलू व वैवाहिक जीवन। चूंकि ये लोग शांति समर्थक होते हैं, अतः अपने घर में हरदम शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं। घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। घर में सजाई गई वस्तुओं का अपना वर्ग विशेष होता है, जिससे उनके शौक का पता चलता है। ये लोग अपने परिवार तथा अपनी संपत्ति से बहुत प्रेम करते हैं। प्रायः इस चिन्ह के व्यक्ति अपने दफ्तर की छुट्टी के तुरंत घर आने का प्रयास करते हैं, ताकि अधिक से अधिक समय अपने परिवार वालों के साथ गुजार सकें। प्रायः ये लोग अपने प्रेम भाव दर्शन में माहिर होते हैं। अपने सच्चे प्रेम के द्वारा ही ये लोग अपने जीवन साथी को बांधे रखते हैं। इन लोगों का विवाह जल्दी ही हो जाता है, चूंकि इनके अपने जीवन के आदर्श काफी ऊंचे रहते हैं, अतः कभी कभी अपना मनचाहा जीवन साथी ढूंढने में इन्हें परेशानी होती है। इस तरह के पुरुष अधिकतर खुशमिजाज तथा समन्वयशील होते हैं। अपने आप को किसी भी स्थिति के अनुकूल रूप से ढाल लेते हैं। अपने परिवार वालों को सभी सुख सुविधाएं देते हैं। ये लोग अपने प्रेम को किसी भी सीमा तक जाकर दर्शाते हैं, पर जब इन्हें व्यवहार के अनुसार बर्ताव नहीं मिलता है, तब इन्हें बहुत डैक होता है। इस चिन्ह की महिलाएं बुद्धिमान तथा विवेकशील होती हैं। व्यर्थ के वाद विवाद में अपना समय बर्बाद नहीं करती हैं। प्रायः ये भी अपना जीवन ऐशो आराम के साथ व्यतीत करती हैं। प्रायः इनकी संतानें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती हैं। वैसे भी इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भी उनकी संतानें आज्ञा पालन करती हैं। शनि से प्रभावित होने के कारण ये संतानें कूटनीतिज्ञ किस्म की होती हैं। ये बच्चे लड़ाई झगड़ा कम करते हैं तथा दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं और यदि उचित लगे तो अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। व्यवसाय।
ऐसे जातकों को कूटनीति के क्षेत्र में सफल देखा गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी कार्य में मध्यस्थता का कार्य भी अच्छा कर सकते हैं। किसी कला से संबंधित क्षेत्र में भी इनका अपना स्थान बना रहता है। जिस स्थान का वातावरण इनके अनुकूल न हो, वहां कार्य कले में इन्हें समस्या आती है। मित्रता, इनके मित्रों का भी समाज में अपना स्थान होता है। बहुत जल्दी ये किसी को अपना मित्र नहीं स्वीकारते हैं। इनके मित्रों को चाहिए कि आवश्यकता के समय इनकी सहायता करें। प्रायः सूर्य चिन्ह तथा सिंह जन्मे जातक इनके मित्र होते हैं। स्वास्थ्य व आहार, प्रायः इनका स्वास्थ्य ठीक ही रहता है, फिर भी इनका शरीर किसी भी तरह की संक्रामक बीमारियों का सामना नहीं कर पाता है। अतः इनको इस संबंध में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। प्रायः इस चिन्ह की महिलाएं यूटस संबंधी रोग से परेशान रहती हैं। व्यवहार में संतुलन रखने के कारण ये लोग अपने आहार को भी संतुलित रखने का प्रयास रखते हैं। इनको चाहिए कि अपने आहार में अम्लीय व क्षारीय तत्वों का संतुलन रखें। इन लोगों के शरीर का लवण सोडियम फॉस्फेट होता है, जो वसीय भोजन के अम्ल और क्षार को निष्क्रिय करने में सहायक होता है। इसकी कमी के कारण एसिडिटी, पाचन संबंधी तथा हड्डी संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। यह लवण यकृत तथा किडनी को अच्छी तरह कार्य करने में मदद करता है। इसके लिए इनको आहार में मूली, स्पिनेक, मटर, शलजम, सेब, बादाम, चावल व गेहूं का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। ऋणात्मक गुण, प्रायः इन जातकों को धन लाभ अपने भाग्य अथवा सद्भाव व किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के सहयोग से मिलता है, इसलिए इन जातकों को चाहिए कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। विपरीत लिंग के जातकों से उचित सावधानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इनका अधिकतर समय व्यर्थ की बातों में नष्ट हो जाता है। अधिक उर्वरक दिमाग होने के कारण किसी विषय विशेष पर कई तरह के विचार इनके दिमाग में आते हैं, अतः इनको तुरंत निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, अन्यथा अधिक सोच विचार के कारण इनका निर्णय गलत भी हो सकता है। दूसरे लोग इनकी सरलता का लाभ उठाते हैं, अतः इनको अपने वातावरण पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये लोग अपने कपड़े इत्यादि पर अधिक व्यय करते हैं, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। इस बात में भी सावधानी की आवश्यकता होती है।